हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह की वीडियो में प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड आपको विभिन्न प्रकार की अपडेट प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों बात करने वाले हैं दरोगा भर्ती में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुआ है। 16 जून से परिषदी स्कूल के ताले खुल सकते हैं। 69,000 तीसरी चयन सूची के लिए अच्छी खबर। कमजोर हो सकती है तीसरी लहर। लाखों प्रतियोगी छात्रों के इंतजार। एग्जाम डेट के बारे में चर्चा। हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का किस प्रकार बनेगा मौका। तो सारी अपडेट्स को एक साथ ही डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आईआईटी विशेषज्ञ ने किया अध्ययन, अगले हफ्ते जारी करेंगे विस्तृत रिपोर्ट। राहत की खबर है कि कोरोना की तीसरी लहर छोटी रहने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। 13,000 से भी कम सक्रिय मामले रह गए हैं पूरे यूपी में और 0.2% कोरोना की संक्रमण दर रह गई है यूपी में। लखनऊ में बुधवार को बाजार खुलने के बाद भूतनाथ मार्केट में व्यापारियों ने ढोल नगाड़ों के बीच खुशी मनाई और सतर्कता बरतने का संकल्प लिया है। और 12 राज्यों में सक्रिय केस 2% से भी कम रह गए हैं। बहुत अच्छी खबर है। और यहाँ पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दोस्तों चिंताएं प्रकट की जा रही हैं, लेकिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर छोटी हो सकती है। विशेषज्ञ तीसरी लहर की मॉडलिंग कर रहे हैं और अगले सप्ताह इस पर विस्तृत रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। तो दोस्तों अच्छी खबर कही जा सकती है भाई, तीसरी लहर और छोटी ही हो, क्योंकि इस कोरोना ने पूरी अस्त व्यस्त स्थितियां कर दी हैं। चाहे वो रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, सब कुछ चौपट किया है और भारी क्षति पहुंचाई है। तो अब उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर छोटी होगी और बहुत कम समय तक ही इसका संक्रमण रहेगा और फिर से सब चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आप लोग अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। 1500 पदों पर जॉब अपॉर्चुनिटी है। वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक इत्यादि। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अधिकतम 24 वर्ष 30 जून 2021 को होना चाहिए और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट भी मिलेगी। दोस्तों देखा जाए तो 8वीं 10वीं उत्तीर्ण उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से आधारित संस्थान से आईटीआई के साथ अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। स्टाइपेंड भी नियमानुसार मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 10 जून से 9 जुलाई तक, मतलब www.nclcil.in पर जाकर के आप लोग देख भी सकते हैं। सीनियर रेजिमेंट व अन्य पदों पर अवसर भी है। मात्र 13 पद हैं। 45 साल इसकी उम्र रखी गई है। दिल्ली cant.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिटेल्ड चेक कर सकते हैं। लेखाकार, शिक्षिका सहित अन्य पद रिक्त हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, यहाँ सर्व शिक्षा अभियान बलिया की तरफ से पदों की संख्या 42 है। balia.nic.in पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद देखा जाए दोस्तों तो सहायक आचार्य के पद पर आवेदन होती रीओपनिंग हुई है राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से। आरपीएससी कुल 918 पोस्ट हैं। 350 रुपये शुल्क है। पात्रताएं यहाँ पर दे दी गई हैं, तो इस पर भी जाकर आप लोग अगर चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखा जाए दोस्तों तो अप्रैल, मई और जून की 5 परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी थी। 13 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा का इंतजार है। रोजगार के राह यहाँ पर धीरे धीरे खुल रहे हैं। अनलॉक होने के साथ ही युवाओं को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से उम्मीदें बंधी हैं। आयोग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण अप्रैल, मई और जून की 5 महत्वपूर्ण परीक्षाएं निरस्त कर दी थी। इनमें पांचों भर्ती में कुल 2,777 पद थे और 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अगर देखा जाए दोस्तों तो 3 महीने कामकाज प्रभावित होने के बाद आयोग पर भी चयन प्रक्रिया तेज करने का दबाव है। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने 21 महीने में 22,870 सिलेक्शन देकर जो मानक स्थापित किए हैं, उनके अनुरूप युवाओं की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत को मेहनत करनी होगी। 13 बड़ी परीक्षाएं 6 महीने में कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। कृषि सेवा के 564 पदों के लिए 73,470 आवेदन हैं। और देखा जाए तो प्रवक्ता के 1473 पदों के लिए 5 लाख आवेदन है और पीसीएस के 538 पदों के लिए 6,91,000 यहाँ पर आवेदन आए हुए हैं। देखा जाए दोस्तों तो पॉलिटेक्निक में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है।
नई नियमावली के अनुसार पदनाम व वेतनमान देखिए व्याख्याता लेवल 9A प्रवेश वेतन 56,100 रुपये। एमटेक या एमटेक व पीएचडी दोनों उपाधियां रखने वाले अभ्यर्थियों को व्याख्याता के पद पर सीधे लेवल 10 में नियुक्ति होगी और प्रवेश वेतन 57,700 रुपये होगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है दोस्तों। वहीं पर खुशखबरी है दोस्तों, दिल्ली में 22,000 अतिथि शिक्षक फिर बहाल होंगे। देखिए राजधानी दिल्ली के सरकारी वित्त पोषित और अधिग्रहित स्कूलों में 22,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की दोबारा बहाली होगी। बीते 20 अप्रैल को स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होने के बाद ही इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी है। अब दोस्तों बात करते हैं गुड न्यूज़ की। 16 से खुल सकते हैं परिषदीय विद्यालयों के ताले। देखिए शिक्षकों का मानना है कि मिल सकता है निर्देश, पर अधिकारी चुप हैं। बच्चों को टीसी पंजीकरण कराने समेत अन्य कार्यों में जो बाधा आ रही है उसके लिए देखिए राजधानी में मार्च के मध्य से बंद चल रहे बेसिक शिक्षा के परिषदीय स्कूलों के ताले 16 जून से खुल सकते हैं। कोरोना की तीव्रता को देख शिक्षकों को भी विद्यालय आने से मना कर दिया गया था, लेकिन अब शिक्षकों का मानना है कि 16 जून से उनको विद्यालय जाने को निर्देश किया जा सकता है। हालांकि विभागीय अधिकारी इसे लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। शिक्षकों के अनुसार अब संक्रमण काफ़ी कम हो गया है, शहर पूरी तरीके से अनलॉक हो चुके हैं। वहीं इस शीतकालीन अवकाश लागू होने से ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 दिनों की कटौती भी कर दी गई है। इसे देखते हुए 16 जून से शिक्षकों के लिए विद्यालय खुल सकते हैं और शिक्षकों के अनुसार विद्यालय बंद होने से बच्चों को टीसी जारी करना, पंजीकरण कराना समेत अन्य प्रशासनिक कार्य में बाधा आ रही है। तो दोस्तों मैं भी चाहता हूं कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को यहां पर खोल दिया जाना चाहिए, जिसमें बच्चों के टीसी और पंजीकरण समेत अन्य तमाम सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर विभिन्न प्रकार के माध्यमों से आपको सूचना मिलती रहती है कि मतलब ई पाठशालाएँ चल रही हैं। तो ऐसे में जो बड़ा बेनिफिट है वो हमारा है 69,000 से जुड़ा हुआ, क्योंकि 69,000 में हमारे बहुत सारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका अभी चयन रुका हुआ है, तीसरी चयन सूची के इंतज़ार में है। तो अभी तक ये अंदाज़ लगाया जा रहा था कि जून में विद्यालय बंद होंगे तो जुलाई से ही ये रिज्यूम होगा, लेकिन अगर 16 जून से ये विद्यालय खुल जाते हैं तो बहुत राहत की खबर होगी और भरपूर दबाव भी बना करके जल्द से जल्द तीसरी चयन सूची जारी करवा के नियुक्तियाँ भी सुनिश्चित करवाई जा सकती हैं। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो 10 जून को यहाँ पर SCRT में अभ्यर्थी एकत्रित भी होंगे और यहाँ पर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आएंगे। तो देखते हैं तीसरी चयन सूची को लेकर क्या कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से यह सूचना मिल रही है कि सूची पर काम जारी है और जल्द आपको खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है। एक अधिकारी के मुताबिक अगर बात की जाए तो इसी हफ्ते जो चयन सूची वो जारी हो सकती है और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर 16 जून से विद्यालय खुलने का आदेश जारी हो जाता है तो अवश्य ही अतिशीघ्र आपको नियुक्तियाँ मिल जाएंगी। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो स्वास्थ्य विभाग में MBBS व विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी तैनाती। 16 से 30 जून तक कर सकेंगे आवेदन, वॉक इन इंटरव्यू से चयन होगा। देखिए स्वास्थ्य महानिदेशालय ने MBBS और विशेषज्ञ डॉक्टरों को वॉक इन इंटरव्यू के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का मौका देगा। इसके लिए 16 जून से 30 जून तक महानिदेशालय की वेबसाइट dgmhup.gov.in और टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के वेबसाइट walk-in-tsupportprogram.com पर आवेदन किया जा सकता है। तो अगर संबंधित हैं तो इसको अवश्य ही देख सकते हैं। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो दरोगा भर्ती में अब तक 12.5 लाख आवेदन हुए हैं। देखिए प्रदेश में दरोगा के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए अब तक लगभग 12,50,000 आवेदन हो चुके हैं। आवेदन 15 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पद, प्लाटून कमांडर के 484 पद और अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के 23 पद के लिए लगभग 14 से 15 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि कोर्ट की शरण लेने वाले 127 अभ्यर्थियों को शर्तों के साथ इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला है। ये अभ्यर्थी तय आयु सीमा से अधिक होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों ये लोग को मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग आवेदन करिए और टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम वगैरह दीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और फाइनली आपको राहत भी यहाँ पर देखने के लिए
मिल सकती है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी दोस्तों अपडेट्स हो जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।